हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका साइंस का टीचर। और हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं 3-4 तरह के एनिमल्स के बारे में। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़ चुके, एक्वाटिक पढ़ चुके, आर्बोरियल पढ़ चुके और एम्फीबियंस पढ़ चुके। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बेटा एरियल एनिमल्स। तो एरियल एनिमल्स नाम से जैसे पता लग रहा है आपको कि एरियल एनिमल्स क्या हो जाएंगे बेटा। तो एरियल एनिमल्स वो एनिमल यानी 5th टाइप का जो एनिमल है वो है एरियल एनिमल। तो एरियल एनिमल वो एनिमल जो ज्यादा समय कहाँ पे बिताते हैं, ज्यादा समय हवा में बिताते हैं, एयर में, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट ये लिखिए कि दोज एनिमल्स विच स्पेंड्स मोर टाइम इन एयर known as एरियल एनिमल्स। ठीक है बेटा, एरियल एनिमल्स। अब सेकंड थिंग आते हैं इस पे। देखिए एरियल एनिमल्स में बेसिकली कौन आती है, बर्ड्स। और बर्ड कितने तरह की होती है बेटा, 2 तरह की, एक फ्लाइंग बर्ड, एक नॉन फ्लाइंग बर्ड। तो एक को फ्लाइट बर्ड भी बोलते हैं, एक को फ्लाइटलेस बर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एरियल एनिमल में बर्ड्स मेनली एरियल एनिमल्स which are of two type number one flying birds और फ्लाइट बर्ड। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फ्लाइट बर्ड नाम से क्या पता चला है, वो बर्ड्स जिनके आगे के पैर यानी जैसे हमारे हाथ होते हैं, है ना, उनके आगे के जो हाथ होते हैं यानी पैर जो होते हैं। देखिए हाथ केवल हमारे पास ही होते हैं, उसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनमें हम लोग हाथ वर्ड ना यूज करके ज्यादातर क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब यानी आगे के पैर, हाइंड लिम्स यानी पीछे के पैर। तो जो बर्ड होती हैं, बर्ड के आगे के पैर जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं विंग्स में, जिनकी हेल्प से वो उड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें मैं वही लिख रहा हूं, इन दिस फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू, मॉडिफाइड मतलब बदल जाना, है ना, मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच पार्टिसिपेट्स इन फ्लाइंग। देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक विंग्स फ्लाइंग में पार्टिसिपेट कर, अभी मैं आपको समझाता हूं, पार्टिसिपेट्स इन फ्लाइंग। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसमें। जैसे आपने चिड़िया देखी होगी यानी स्पैरो, ठीक है, और आपने देखा होगा हॉक, बाज, चील, काइट, ठीक है, वल्चर, गिद्ध, ठीक है, क्रो, एक्सेट, पैरट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो बर्ड्स होती हैं बेटा, ये उड़ने वाली बर्ड्स होती हैं, तो इनको हम लोग फ्लाइंग बर्ड या फ्लाइट बर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी बर्ड्स होती हैं जिनके अच्छा, फ्लाइंग बर्ड में और एक खास बात क्या होती है, अब क्योंकि इनको उड़ना रहता है, तो उड़ना रहता है इसी वजह से इनकी हड्डियां क्या रहती है, खोखली अंदर से। ठीक है, वो तो जनरली सभी बर्ड्स में रहेगा, तो हम उसको अभी फिर से बताएंगे आपको। तो फ्लाइंग बर्ड एक ये हो गई जिनके विंग्स हेल्प करेंगे उड़ने में। कुछ ऐसी भी बर्ड्स होती हैं जिनमें विंग्स तो होते हैं लेकिन वो उड़ने में हेल्प नहीं करते हैं, जैसे एमू, ठीक है, जैसे शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ठीक है, जैसे पेंगुइन, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी बर्ड्स हैं, डोडो जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी बर्ड है, तो कुछ ऐसी भी बर्ड्स हैं जो कि उनमें विंग्स तो होंगे, आगे आगे के पैर विंग्स में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो फ्लाइंग नहीं करते होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके बॉडी में ऐसे ही, तो उन बर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड और नॉन फ्लाइंग बर्ड।
तो फ्लाइटलेस या नॉन फ्लाइंग बर्ड के बारे में आते हैं। ठीक, तो वो बर्ड्स जो कि जिनके पास विंग्स तो होंगे, इन दिस wings are present but not supported in flying। ठीक है, इसीलिए ये उड़ नहीं सकती है। एग्जाम्पल इसमें क्या ले लेंगे हम लोग? एग्जाम्पल ले लेंगे एमू, ऑस्ट्रिच, ठीक है, और इसके अलावा पेंगुइन, डोडो, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब बर्ड्स क्या है? नॉन फ्लाइंग बर्ड है, क्योंकि ये उड़ती नहीं है, जबकि इनके पास भी विंग्स होते हैं। तो ये तो हो गया अगले पैर का। आगे के पैर कैसे हैं उसके बेसिस पे हमने बर्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक फ्लाइंग, जिनमें आगे के पैर हैं विंग्स में और विंग्स की हेल्प से वो उड़ सकती है। दूसरा नॉन फ्लाइंग, यानी वो पार्ट जिससे वो उड़ तो नहीं सकती हैं लेकिन विंग्स होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात नोट करो पहले। हाँ, तो बट जो अब आगे देखते हैं, तो बेटा देखिए, ये तो हो गया बर्ड के आगे के पैर। तो आगे के पैर जो है वो विंग्स में कन्वर्ट होते हैं। विंग्स में भी सपोर्ट इन द फ्लाइंग और मे नॉट बी सपोर्ट इन द फ्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं हाइंड लिम्स की। तो हाइंड लिम्स ऑफ बर्ड यानी पीछे के पैर, हाइंड लिम्स ऑफ बर्ड्स सपोर्ट। अब आपने देखा होगा हाइंड लिम्स जो होता है वो पर्चिंग में, किसी चीज को पकड़ने में या तैरने में, जैसे डक हुई तो तैरने में, बाज हॉक है तो वो पकड़ने में, ठीक है, वो उन सब में हेल्प करता है, चीजों को उठाने में। ठीक है, तो हाइंड लिम्स ऑफ बर्ड सपोर्ट्स इन डिफरेंट functions like swimming, perching, holding, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब में जैसे एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा? लाइक डक, हॉक, वल्चर, एक्सेट्रा। ठीक, फिर उसके बाद बेटा एक और बात लास्ट अब इसके बारे में, कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनकी जो बोन्स होती है, जैसे हमारी बोन जो होती है वो सॉलिड होती है, यानी अंदर से भरी हुई होती है कैल्शियम से, जबकि जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोन अंदर से खाली होती है। जैसे आपने बांस देखा हो, जैसे बांसुरी देखी होगी कि हेड बिल्कुल सर्कुलर शेप की है ना, रॉड शेप की, लेकिन वो अंदर से क्या होती है? खोखली होती है। तो इसलिए बांसुरी हल्की होती है, जबकि अगर मोटा डंडा उठा के देखें तो वो मोटा डंडा कैसा रहेगा? भारी रहेगा। तो यहाँ पे भी यही चीज है, जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोन्स कैसी होती है? अंदर से खोखली यानी हॉलो होती है, जिससे उनकी बॉडी लाइट वेटेड रहती है और सपोर्ट किसमें मिलता है उसको? फ्लाइंग में। ठीक है, तो यही बात मैं लिखने आ रहा हूं। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो, सो नोन एज न्यूमैटिक बोन। ऐसी बोन को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमैटिक बोन। तो ऐसी बोन जो कि हॉलो रहती है उनको हम लोग बोलते हैं न्यूमैटिक बोन। ठीक है, विच मेक्स बॉडी लाइटर वेट एंड हेल्प्स इन फ्लाइंग। ठीक है, तो ये लास्ट बात होगी एरियल। तो ये कंप्लीट हो गया एरियल एनिमल। अब एरियल एनिमल के बाद हम लोग चलेंगे दूसरा टॉपिक, पहले इतना नोट कर लिया।